तो नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ में जो सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। आखिर वो विलुप्त कैसे हो गई और कहाँ पर देखी जा सकती है, इसके बारे में। दोस्तों, आपने दुनिया भर में हजारों नदियाँ देखी होंगी, लेकिन दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी कभी भारत के उत्तराखंड में बहती ही थी। इस नदी को सरस्वती नदी कहा जाता था। प्राचीन काल में सरस्वती नदी को इतना भव्य माना जाता था कि इसे सभी नदियों में सबसे महान माना जाता था। यहाँ तक कि यह गंगा से भी आगे निकल गई थी। यह नदी उत्तराखंड के माणा गांव, जो कि देश का सबसे लास्ट गांव कहलाता है, वहाँ से निकलती है और अरब सागर में मिलने से पहले भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों से होकर बहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी के पानी को पीने या छूने से अपार ज्ञान की प्राप्ति होती थी, क्योंकि देवी सरस्वती ने स्वयं नदी का स्वरूप धारण किया था और स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। नदी की सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि देवता, दानव और दैविक प्राणी इसकी ओर आकर्षित होते थे। सरस्वती नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें पूरी धरती आईने की तरह दिखाई देती थी। हालांकि प्राचीन काल में एक रहस्यमयी घटना घटी, जिसके कारण यह शानदार नदी लुप्त हो गई। जी हाँ, आपने सही सुना। ऋषि वेद व्यास और भगवान गणेश के श्राप के कारण नदी अपने उद्गम से कुछ किलोमीटर दूर बहने के बाद अचानक लुप्त हो गई। काफ़ी हजारों किलोमीटर तक फैली सरस्वती नदी अब 2 या 3 किलोमीटर के बाद रहस्यमय तरीके से लुप्त हो जाती है। वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा किए गए गहन शोध के बावजूद कोई भी इसका सटीक अंतिम बिंदु निर्धारित नहीं कर पाया है, किंतु लोग अनुमान लगाते हैं कि यह अलकनंदा नदी में विलीन हो जाती है, लेकिन इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि सरस्वती नदी भारत की सबसे रहस्यमय नदियों में से एक है? क्या इसका कोई अंतिम बिंदु है या कोई ऐसा रहस्य है जो अभी तक अनदेखा है? इस रहस्य से नदियों सदियों से शोधकर्ताओं को उलझन में डाल रखा है। प्राचीन ग्रंथ के अनुसार वैदिक युग में सरस्वती का बहुत सम्मान किया जाता था। दुनिया को ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता थी, इसलिए देवी एक ग्लेशियर से नदी के रूप में प्रकट हुई। ऋषियों और विद्वानों ने इसका जल पिया और वेदों की रचना की। इसके महत्व के बावजूद इसके लुप्त होने की व्याख्या करने वाली दो प्रमुख किंवदंतियां हैं। पहली किंवदंती कहती है कि जब पांचों पांडव हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर थे, तो उन्होंने सरस्वती नदी को पार किया। हालांकि द्रौपदी इसे पार करने में असमर्थ थी। जब पांडवों ने नदी से मार्ग की अनुमति मांगी, तो देवी सरस्वती ने यह कहते हुए मना कर दिया कि जिस तरह बहते पानी और ज्ञान को रोका नहीं जा सकता, उसी तरह वे द्रौपदी के लिए अपना प्रवाह नहीं रोक सकती। इससे क्रोधित होकर भीम ने अपनी गदा से नदी पर प्रहार किया और उसके रास्ते में एक विशाल चट्टान रख दी, जिससे द्रौपदी नदी पार कर पाई। ऐसा माना जाता है कि जिस जोरदार प्रहार के कारण नदी धरती में समा गई, इसी सिद्धांत के समर्थन इस तथ्य से होता है। आज भी ठीक उसी स्थान पर एक बड़ी चट्टान पाई जाती है जहाँ नदी लुप्त हो जाती है। दूसरी किंवदंती महाभारत से जुड़ी है। ऋषि वेद व्यास भगवान गणेश को महाकाव्य सुना रहे थे, लेकिन सरस्वती नदी के तेज आवाज़ के कारण उनके कान को में आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। तो भगवान गणेश ने नदी को अपना शोर कम करने का अनुरोध किया, लेकिन देवी ने उसी तर्क के साथ उत्तर दिया जो उन्होंने पांडवों को दिया था। उनकी प्रतिक्रिया से नाराज होकर भगवान गणेश और वेद व्यास ने सरस्वती नदी को श्राप दिया, जिससे वह हमेशा के लिए लुप्त हो गई। ये दो कहानियाँ नदी के लुप्त होने की प्राथमिकता पौराणिक व्याख्याएं हैं।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विशेषज्ञों का मानना है कि टेक्टोनिक शिफ्ट, कम वर्षा और जलवायु परिवर्तन के कारण सरस्वती नदी सूख गई। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि जैसे जैसे नदी पंजाब और हरियाणा से होकर बहती गई, मानवीय हस्तक्षेप ने इनके मार्ग को बदल दिया, जिससे यह अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही सूख गई। द लास्ट रिवर नामक पुस्तक में कहा गया है कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में 50 से 70 मीटर की गहराई पर ताजे पानी का स्रोत पाए गए हैं, जो दर्शाता है कि सरस्वती नदी अभी भी रेगिस्तान के नीचे भूमिगत रूप में बह रही है। क्योंकि रेगिस्तान के नीचे नदी का अस्तित्व असंभव लगता है, वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि सरस्वती नदी अभी भी रेत के नीचे मौजूद है। चाहे कोई पौराणिक कथाओं पर विश्वास करे या वैज्ञानिक व्याख्याओं पर, सरस्वती नदी का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। जिस तरह हम रामायण, महाभारत और भगवत गीता पर विश्वास करते हैं, हम विचार को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकती। नदी स्थापित थी, जिसके कारण यह लुप्त हो गई। प्राचीन भारतीय इतिहास में सरस्वती नदी का बहुत महत्व है। यह इतनी सुंदर थी कि इसकी एक झलक पाने के लिए समृद्धि आती थी और व्यक्ति के पाप धुल जाते थे। अगर आप सरस्वती नदी को देखना चाहते हैं तो आपको उत्तराखंड के माणा गांव में जरूर जाना चाहिए, जो देश का अंतिम गांव कहलाता है। यहीं पर बहुत से लोग इसका पानी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें दैवीय गुण हैं। गंगा के पवित्र जल की तरह ही सरस्वती नदी का पानी भी हमेशा शुद्ध रहता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी, को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि इस रहस्यमयी नदी के बारे में लोगों में जागरूकता फैले। साथ ही उत्तराखंड के इतिहास पर भी इसका एक रोचक परिणाम मिले। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिखना ना भूलें। धन्यवाद।